सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने कहानी संचयन जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें से इस कक्षा से पूर्व प्रेमचंद जी की पूस की रात कहानी का अध्ययन किया। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी ताई। सर्वप्रथम हम विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी का सामान्य परिचय लेंगे। तत्पश्चात ताई शीर्षक उनकी जो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है, इस श्रेष्ठ कहानी पर कुछ बिंदुओं में सामान्य परिचय देंगे। उर्दू से हिंदी में आने वाले लेखकों में विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक अपने समय के उल्लेखनीय कहानीकार रहे हैं। इनकी प्रथम कहानी रक्षाबंधन सन 1913 में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार हैं। सरस्वती पत्रिका में इनकी कई कहानियाँ छपी। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद इनकी कहानियों के प्रमुख लक्ष्य रहे हैं। बंगला भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, अतः बंगला भाषा में भी इन्होंने साहित्य सृजन किया। इनकी कहानियाँ चरित्र प्रधान हैं। इसके पूर्व में जैसे हमने मुंशी प्रेमचंद जी की पूस की रात पढ़ी, तब आपको बताया गया कि वह वातावरण प्रधान कहानी है और यह चरित्र प्रधान कहानी है। जितने भी चरित्र हैं वो हमारे सामान्य सामाजिक जनजीवन से लिए गए हैं। चूँकि चरित्र सामान्य जनजीवन से लिए गए हैं तो कथानक में समस्याएं भी सामाजिक ही अधिक हैं। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद। पहले यथार्थ की अभिव्यक्ति, यथार्थ यानी जो जैसा है, नारी पुरुष बच्चे समाज की मुख्य समस्याएं, उनका जैसा है यथावत चित्रण करना, उनकी कमजोरियों का उद्घाटन करना। तत्पश्चात जब कहानी के निष्कर्ष की ओर पाठक पहुंचता है तो पाता है कि कौशिक जी चरित्रों और समस्याओं के उदात्तता और समाधान की ओर हमें ले जाते हैं। इस प्रकार से कौशिक जी हिंदी कहानी जगत में एक जाना पहचाना नाम हुआ। कौशिक जी की कहानियों में घरेलू जीवन की समस्याओं और उनके समाधान का सफल प्रयास है। समस्या देकर छोड़ा नहीं गया, निष्कर्ष पर पर्यवसान पर उस समस्या को समाधान दिया गया। भाषा सरल, साफ और ओजस्वी। कहानियों के पात्र हमारे घरेलू जीवन, गृहस्थ जीवन, सामाजिक जीवन से ही निकले हुए हैं और स्थितियों का मार्मिक चित्रण करने में कौशिक जी सफल हुए हैं। अब हम आते हैं हमारी कहानी जो पाठ्यक्रम में संकलित है, जिसका शीर्षक है ताई। सामान्य परिचय आज इसका हम प्राप्त करेंगे कि कुछ बिंदुओं से हम देखेंगे कि ये कहानी किस समस्या को इसमें उठाया गया है, किस प्रकार से विकास हुआ है और कौन से बिंदु पर जाकर समस्या समाधान को प्राप्त कर रही है। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि ताई कौशिक जी की प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी पारिवारिक संबंधों की विसंगतियों को उजागर करती है।
परिवार में जिसे हम जहाँ हम एक दो परिवार मिलकर साथ रहते हैं, जिनमें पति पत्नी और उनके बच्चे, भाई बंधु इत्यादि होते हैं, ऐसा एक परिवार है बाबू रामजी दास का और उनके छोटे भाई का। बाबू रामजी दास की पत्नी है रामेश्वरी, जो हमारी इस कहानी की कहें कि एक प्रकार से शीर्षक जिसका है ताई, वो ही इस कहानी की ताई है और नायिका भी। मानसिक संकीर्णता से उत्पन्न ईर्ष्या द्वेष के कारण ताई अर्थात रामेश्वरी जी, जो कि बाबू रामजी दास की पत्नी हैं, अपने देवर के 2 बच्चे, जिनमें 5 वर्ष का एक लड़का है जिसका नाम है मनोहर, और बालिका जिसका 2 वर्ष की जिसका नाम है चुन्नी। और रामेश्वरी जी चूँकि स्वयं निसंतान हैं, उनके कोई स्वयं की संतान नहीं हुई है, तो देवर के दोनों बच्चों को देखती हैं, उनकी बाल गतिविधियों पर कभी रीझती हैं, कभी खींचती हैं, कभी अपने निसंतान होने का रोना अपने पति के समक्ष अनेक प्रकार से व्यक्त करती हैं। इस तथ्य को बड़ी कुशलता से इस कहानीकार में चित्रित किया गया है। रामेश्वरी जी के हृदय के मातृत्व भाव को अपने देवर के दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों की बाल क्रीड़ाएं बहुत अच्छी लगती हैं। उनका मन करता है कि वे इन दोनों बच्चों में ही अपने मातृत्व को सफल कर लें, सार्थक कर लें, इन्हें प्यार करके। किंतु नारी मनोविज्ञान कहें या जीव की, मनुष्य की मानवीय कमजोरी, उस कमजोरी के चलते रामेश्वरी जी को स्वयं के निसंतान होने का दुख, क्लेश या यह एक बहुत बड़ी कमी उन्हें जीवन में लगती है, जो उनके अपने धरातल पर ठीक है। और बाबू रामजी दास जो उनके पति हैं, वो अपने देवर के अपने छोटे भाई के बच्चों के साथ ही अपने पिता भाव को व्यक्त करते हुए उनके लाड प्यार में, उनसे उनकी चुहलबाजी में, उनकी बाल क्रीड़ाओं में स्वयं को आनंदित पाते हैं। तो उन्हें अपने स्वयं के पिता न बन पाने की कमी इतनी नहीं खलती, या यूँ कहें नहीं ही खलती, और वे इसे विधि का विधान समझकर, ईश्वर इच्छा समझकर स्वीकार करके संतुष्ट हो जाते हैं। किंतु नारी मन स्वाभाविक है, मानवीय कमजोरियां भी हम सब में हैं, मानवीय गुण भी हैं, तो इस भावना के चलते कहानी का विकास क्रम रामेश्वरी जी के इर्द गिर्द घूमता है। लेखक ने, हम बिंदुवार समझने का प्रयास करते हैं तो पाएंगे कि रामेश्वरी जी कहानी के विकास क्रम में अपनी इस कमी की, निसंतानता संबंधी स्थिति की से निपटने के लिए मानो अंधविश्वासों की ओर बढ़ने लगती हैं। टोने टोटके, सकाम व्रत, उपासना, शक, वहम, कर्मकांड। किंतु उनके पति बाबू रामजी दास इसका खंडन करते हैं। उनका यह मानना है कि संतान से नाम चलता है या वंश चलता है। वो ये कहते हैं वंश तो सुकृतों से चलता है, पुण्य से चलता है, आपके अपने सुंदर कार्यों के लिए आपका नाम चलता है। दूसरा बिंदु जो उन्होंने उठाया है वो है बाल मनोविज्ञान। 5 वर्षीय बालक मनोहर नहीं जानता कि उसकी ताई भीतर से उसे झिड़कियाँ भीतर से उसके प्रति द्वेष भाव रखती हैं या बाहर से अनुराग रखती हैं। वह तो बालक है, जैसा उसे दिखाया जाता है उसका आकर्षण वहीं बनता है। नारी मन को टटोलने का प्रयास।
भीतर का मातृत्व झरने की तरह फूट रहा है देवर के बच्चों को हृदय लगाने के लिए, और छिप छिप कर कभी कभी वह मातृत्व अपनी ममता बरसाता भी है। किंतु बाहर से रामेश्वरी देवी स्वयं के माँ न बन पाने के कारण जन्मी उदासी से क्रोध, तिरस्कार और आवेश की स्थितियों में जीवन यापन करती हैं। एक बिंदु जिसे हम कह सकते हैं समाज सुधार, हम देखते हैं कि उदात्त चरित्र की ओर ले जाने के लिए, अर्थात यथार्थ जो आदर्श की ओर उन्मुख हो रहा है, समस्या जो एक सुंदर समाधान को प्राप्त करने वाली है, इस दृष्टिकोण से कहानी के अंत में रामेश्वरी देवी जी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसमें एक घटना कारण बनती है जिसमें छत की मुंडेर से पतंग के गिर जाने पर बालक मनोहर उस पतंग को पकड़ने के ब्याज से, छत की मुंडेर से उसका हाथ छूट जाता है और वह गिर जाता है। और इस दृश्य को साक्षात खड़ी हुई देखती हुई भी न बचा, राग द्वेष के चलते न बचा पाने का उपक्रम करने में की स्थिति में रामेश्वरी देवी के मुख से चीख निकल जाती है, और वो भी इस दारुण दृश्य को देखकर बुखार से ग्रस्त हो जाती हैं, जो उनका कई दिन तक चलता है और बाद में उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। स्वाभाविक है कि भीतर जो मातृत्व का झरना बह रहा था, एक उदात्त माता जो लालायित थी अपने मातृत्व के आनंद कणों को बिखेरने के लिए, वह जाग जाती है उनकी ममता, और वो मनोहर और चुन्नी, ये जो उनके देवर के दोनों बच्चे हैं, उनमें ही उन्हें उनके ही लाड़ प्यार में अपने मातृत्व को सफल मान लेती हैं। इस प्रकार से कहानी का प्रारंभ होता है मानवीय चरित्र की स्वाभाविक स्वभाव की कमजोरी से। राग, द्वेष, ममता, क्रोध, उदासी, उच्चाटन में कहानी का विकास आगे बढ़ता है, और उदात्त हृदय परिवर्तन के रूप में हम कहानी का निष्कर्ष या कहानी का पर्यवसान देखते हैं। सामाजिक समस्या की कहानी है। घर घर से उठकर आई हुई कोई समस्या हो और उसका समाधान भी घर में ही खोज लिया गया हो। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस कहानी का सामान्य परिचय आज हमने प्राप्त किया। साथ ही कहानीकार विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी का भी सामान्य परिचय हमें प्राप्त हुआ। आपके इसी व्हाट्सएप ग्रुप, आपका जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर मैं ताई कहानी का लिंक आपको भेज रही हूँ। आप उस कहानी को, मूल कहानी को पढ़ लें। उसके पश्चात अगले व्याख्यान में हम इस पर विस्तार से चर्चा, चरित्रों की विशेषताएं, मूल संवेदना इत्यादि को लेंगे। धन्यवाद।